है क्या? चलिए, तो हेडिंग दीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, देखो अभी हम लोग बहुत सारे लॉज पढ़ लिए। ठीक है, वो जॉन डाल्टन उस सारे लॉज वगैरह को पढ़ा, स्टडी किया। ठीक है, और स्टडी करने के बाद क्या कुछ मतलब अपना विचार को रखा, उसी को डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जितना भी केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉज था वो देखा, पढ़ा, स्टडी किया और कुछ अपना विचार रखा। तो वो जो रखा उस पॉइंट को कह दिए अकॉर्डिंग टू, वही तो जाना जाता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट ये क्या बोला था कि जितने भी संसार के मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है, और वो पार्टिकल का नाम वो क्या दिया था डाल्टन, बताओ जल्दी, क्या बोला था? एटम्स। तो ये पहला पॉइंट क्या बताया था? मैटर इज मेड अप ऑफ, सुमित आप लोग भी बोलिए, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत बहुत छोटा पार्टिकल, उससे छोटा पार्टिकल फिर मिल पाना मुश्किल है। एक्सट्रीमली, ये बोला था सबसे छोटा पार्टिकल, इससे छोटा पार्टिकल हम लोग को फिर नहीं मिलेगा। एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल, अब इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, मतलब सबसे इनडिवि क्या होता है, इनडिविजिबल, डिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको ये क्या नाम दे दिया, हार्दिका बोलो, क्या नाम दे दिया? एटम्स, क्या नाम दिया? एटम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। बोलता है कि अगर आप ग्लास ले लो, तोड़ते जाओ तो ऐसा थोड़ी ना कि लास्ट वाला पार्टिकल आपको आयरन मिल जाएगा, नहीं ना। ऐसा नहीं कि ग्लास को तोड़े लास्ट वाला पार्टिकल गोल्ड मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि एटम्स ऑफ सेम सबस्टांस, अगर एक ही तरह का सबस्टांस लेते हो तो लास्ट का जो उसको एटम से मिलेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, सारे रिस्पेक्ट्स में सेम होगा, सारा प्रॉपर्टीज उसका सेम मिलेगा, उसका साइज सेम होगा, उसका शेप सेम सेम होगा, मास सेम होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। नहीं, सेम सबस्टांस में जो एटम रहेगा वो आइडेंटिकल रहेगा, डिफरेंट सबस्टांस में जो एटम होगा डिफरेंट रहेगा। एक तरफ आयरन ले लो, एक तरफ ग्लास ले लो, तोड़ते जाओ तो ग्लास वाला का पार्टिकल छोटा वाला एटम और आयरन का पार्टिकल दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा प्रॉपर्टीज। तो यही दो इसका प्रॉपर्टीज हो गया, तो लिख देते हैं, क्या बोला, एटम्स ऑफ सेम सबस्टांस, atoms of same substance are identical, identical in all respects। कुछ भी आप उसका देख लो, सब में एकदम सेम ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि उसका शेप अलग होगा, मास अलग होगा, नहीं, ऑल रिस्पेक्ट्स बोलेंगे सर, और रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया दैट इज, क्या क्या, दे पोजेज, दे पोजेसेस व्हाट, सेम साइज, उनका साइज सेम होगा, और क्या होगा अभी बताए थे, बोलो, सेम साइज, शेप भी उसका सेम होगा, मास भी उसका सेम होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ डिटो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, एक्सेट्रा। और यही अगर डिफरेंट कर देंगे तो क्या लिख देंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस आइडेंटिकल की जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट वो भी बना देते हैं। तो बना देते हैं, चलिए थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बनने जा रहा है?
हम लिखने नहीं जा रहे, हम अपने से यहाँ पर कर दिए इसको। क्या हो गया, एटम्स ऑफ सेम सबस्टांस से हम लोग यहाँ कर देंगे एटम्स ऑफ सेम की जगह क्या कर लोगे, डिफरेंट लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये कलर के लिख देते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल की जगह आप लोग को क्या लिख देना है यहाँ पर, डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नहीं, दैट इज दे पोजेसेस, सेम की जगह क्या लिख दोगे, डिफरेंट साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए कि हम लोग जितना भी केमिकल रिएक्शन में देखते हैं ना, तो एटम ही आपस में जाके, इसका एटम उसके साथ रिएक्शन कर गया, उसका एटम इसके साथ रिएक्शन कर गया, एटम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नहीं, तो लिखते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट particle that takes part in chemical reactions, ठीक है। पांचों में क्या बोलता है यहां पर कि हाइड्रोजन का है, इधर ऑक्सीजन का है, उनका एटम आपस में रिएक्शन किया और H2O बना दिया, मतलब एक कंपाउंड बना दिया। नहीं, क्या बोल रहे हैं यहां पर कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी हम एग्जांपल दिए आपको कि इसका हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका एक एटम, ऑक्सीजन का है, उसका एटम, दोनों आपस में कंबाइन किया और क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। तो लिखते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements में combine, ये आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है with each other। वो भी क्या, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तब ना H2O बनता है, एकदम फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है with each other in a fixed simple whole number ratio। to form compound, क्या बना देता है, to form compound। और जो सबसे लास्ट होता है, सबको मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ये भी बात ये बोल दिया था, कौन बोल दिया था, ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से बना दोगे, नहीं, एटम्स जो ले रहे हो आपस में वही रिएक्शन करेगा और उसी से सबस्टांस बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए, उसमें एक सल्फर भी जुड़ गया, नहीं, H2SO4 बन गया, ऐसा नहीं होता है। तुम अपने से कोई एटम को बना नहीं सकते हो। एटम्स को हम लोग ना तो बना सकते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। यही था 6 पॉइंट, आप लोग को याद रखना है कि नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो तुम बना सकते हो, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना इसको समाप्त कर सकते। दैट इज एटम्स क्या हो गया, अजर अमर है, इसको एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल।